आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के दबाव में आके नीतीश कुमार बढ़ा दिए। प्रशांत किशोर के डर से बढ़ाए कि उनका कुर्सी हिलने वाला था। जो चुनाव है उसमें नई सरकार बनेगी, नई छवि रहेगी, पुरानी छवि नहीं रहेगी और पुरानी सरकार नहीं रहेगी। अब नेता जो बात करते हो वही तो ये भी बात कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कर रहा है। सब नेता लोग कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, ये आदमी कह रहे हैं कि आप अपने लिए वोट दीजिए। उनकी मानसिकता अगर जांच करा दी जाए तो बिहार में उनकी सरकार अभी की अभी गिर जाएगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। स्वास्थ्य पे बात करते हैं, कहते हैं ना जो बोल रहे हैं वो फॉल्स है। इस समय बदलाव चाहिए। और लोग को सब लोगों को देख लिया है, हम लोग कुछ नहीं कर पाया, खाली कह के चला जाता है लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपना एक ऐसा नेता चाहिए कि अपना हम लोगों का संग में रहे, काम करे। आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं बिहार में? अब की बार हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का सरकार बने, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ लिख कर अभी मेरा मतलब बीपीएससी मतलब डोमिसाइल मतलब राजद मतलब तेजस्वी यादव ने ही लगाया, ठीक है। और नीतीश कुमार अभी भी नहीं हटा रहे हैं। हम लोग पूरा मांग कर रहे हैं तभी नहीं हटा रहे हैं। तो अब की हम लोग को प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कम से कम प्रशांत किशोर हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। देखिए नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम इतना रोजगार दिए, 5 लाख 7 लाख रोजगार दिए और रोजगार देंगे। नीतीश कुमार रोजगार दिए तो हो क्या गया या और आज हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो फिर हम लोग का रोजगार कहाँ मतलब गया, ठीक है। 1 ये सब फोकसबाजी है। और अभी आप देखिए अधिकतर दूसरे राज्य से लोगों को यहाँ पर नौकरी दिया जा रहा है, बिहार के लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब कि हम प्रशांत किशोर पर बहुत भरोसा है भैया। नीतीश कुमार इतना हाथी निकाल रहे हैं, 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया। 125 यूनिट का बिजली यही नीतीश कुमार है, जो पहले बोले थे किसी हाल में हम बिजली फ्री नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आज उनकी क्या मजबूरी हो गई, सब ये बिजली फ्री किए हैं। इसके पीछे आज हमारे आदरणीय सूत्रधार मतलब है उन्हीं का हाथ है। उन्हीं के मतलब कि इतना कमजोर मतलब कि जोर लगाने पर ही आज नीतीश कुमार डरे हुए हैं और आज 1100 वृद्धा पेंशन की है और बिजली फ्री की है। तो प्रशांत किशोर पर युवा इस बार भरोसा करेंगे बहुत ज्यादा। अब की बार प्रशांत किशोर पर सारे युवा भरोसा करेंगे। यहाँ के गोविंदगंज को जो विधायक है वो विकास किए हैं कि ना पिछले 5 साल? नहीं, वो कुछ भी नहीं किए हैं। आप यहाँ के जनता से पूछ सकते हैं। हमारा घर हरसिद्धि पकड़िया में पड़ेगा, हरसिद्धि विधानसभा से हम आते हैं और वहाँ के विधायक भी कुछ काम नहीं किया है। आप यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं। इस बार आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव के? इस बार हमारा ओनली वन मुद्दा हो जाएगा पलायन, रोजगार। ओनली वन पलायन और रोजगार। पलायन रुक जाएगी आपको लगता है प्रशांत किशोर आएंगे? जी प्रशांत किशोर आज तक हमने बहुत लोगों पर भरोसा किया। अब की बार प्रशांत जी बोल रहे हैं कि अब की बार मेरे ऊपर 5 साल भरोसा कीजिए। प्रशांत किशोर या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, पलायन नहीं रुक सकता है। पलायन रुकने का एक ये मुहिम चलाए हुए हैं, जो यह मुहिम के साथ उनके साथ कदम से कदम जब मिलाकर हम चलेंगे तब यह पलायन रोकने की व्यवस्था वो बना सकते हैं। उन्होंने तो बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 साल में, यानी कि अगला दशहरा दीपावली में उनके जो पलायन कर उनकी सरकार नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि आपको जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे का भविष्य देख कर दीजिए, अपने आने वाले भविष्य को देख कर दीजिए। अगर प्रशांत किशोर यहाँ पे नहीं आए रहते तो आज 400 का बूढ़ा पेंशन 400 ही रहता। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के दबाव में आके नीतीश कुमार बढ़ा दिए। प्रशांत किशोर के डर से बढ़ाए कि उनका कुर्सी हिलने वाला था और इसलिए वो बढ़ाए कि नहीं, अगर बढ़ाएंगे तो प्रशांत किशोर यहाँ पे मजदूरी अगर नहीं बढ़ाते हैं तो बाहर से मजदूर जो आएंगे वो वोट दूसरे पार्टी को देकर यहाँ पे दूसरे पार्टी का सरकार बना सकते हैं। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए, आने वाले जो चुनाव है उसमें नई सरकार बनेगी, नई छवि रहेगी, पुरानी छवि नहीं रहेगी और पुरानी सरकार नहीं रहेगी। एक चीज और बताइएगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको बस 2 साल का मौका दे दीजिए, हम बहुत काम करेंगे बिहार के लिए। भैया वो तो कह रहे हैं, लेकिन राजनीति लोग बाप दादा देख कर देता है।
उनके पिताजी का कारनामा ये पूरा बिहार भूला नहीं है कि आने वाले समय में जब घर में 4 बजता था, 3 बजता था, तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं रहती थी, हम भी सुरक्षित नहीं रहते थे। आज वो लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम माई बहन योजना चलाएंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे। भैया आप कैलकुलेट कर लीजिए कि बिहार का इनकम 300,000 करोड़ साल का है, सॉरी 3,18,000 करोड़ साल का है। वो जब अगर सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं देंगे तो कर्मचारी पोस्ट ट्रस्ट करेगा, और माई बहन योजना नहीं देंगे तो माई बहन योजना पोस्ट ट्रस्ट करेगा। आप अभी हाल फिलहाल बिहार बंदी में देखे हैं, जो व्यक्ति माई बहन योजना का बात कर रहे हैं कि हम माई बहन सम्मान योजना देंगे, उनके पास हमारे वीडियो प्रूफ है, हमारे पास वीडियो प्रूफ है, ठीक है। आप लोग इस बार बिहार में बदलाव चाहेंगे? लग नहीं रहा है कि बिहार में बदलाव हो जाएगा। आखिर बदलाव क्यों चाहिए? अरे यहाँ के जितने सरकार हैं सबने पब्लिक को लूटा है। इस बार प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, लोगों को बता रहे हैं, सब लोग जागरूक हो गए हैं। अब वोट उन लोगों को नहीं मिलेगा, केवल जन सुराग को मिलेगा। अब गोविंदगंज से विधायक है बीजेपी के, लगभग 2 सेशन से है ना वो। गोविंदगंज के जो विधायक है बीजेपी के, वो 2 सेशन से है, 1 सेशन से काम किए कि नहीं? वही काम लोग किए हैं जो सरकार करती है, जिससे आम लोगों को विकास नहीं हो रहा है। आप लोग डर रहे हैं क्या विधायक जी से? आप लोग विधायक जी से? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। अभी तक सरकार जो किया है, विधायक लोग वही लोग किया है जो मुख्यमंत्री करता है। सब जगह भ्रष्टाचार है। इस बार लग रहा है कि मतलब लोग अपने सोच करके जाति पाति के नाम पर वोट नहीं लोग देगा, विकास के नाम पर वोट देगा, शिक्षा के नाम पर वोट देगा, और बिहार का बदलाव हो जाएगा। सब नेता जो बात करते हो वही तो ये भी बात कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कर रहा है। सब नेता लोग कहते हैं कि हमको वोट दीजिए। ये आदमी कह रहे हैं कि आप अपने लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने विकास के लिए दीजिए। किस तरह आपको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, उसके लिए। हाँ, पूर्ण भरोसा है। पलायन रुका जा सकता है, पलायन रुक जाएगी। अगर प्रशांत किशोर जी की सरकार बन गई तो पलायन रुक जाएगी। आप लोग बिहार में बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव क्यों चाहिए आपको? नीतीश कुमार खराब काम कर रहे हैं। नहीं, प्रशांत कुमार बदलाव क्यों चाहिए बताइए? प्रशांत जी क्यों प्रशांत चाहिए और क्यों नहीं? शिक्षा के विषय में बोल रहे हैं, जो वो सही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो इतना शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, कहते हैं सुशासन। ना वो बोल रहे हैं वो भूल पे इस समय बदलाव चाहिए। और लोगों सब लोगों को देख लिया। किसी की बेटी यानी कि बिहार का मुखिया बनता है तो उनके घर का भी बेटी हुई, बिहार का जब राजा बने ना तो उनके घर का बेटी हुई। उनकी घर की बेटी उनके कार्यकर्ता द्वारा सुरक्षित नहीं है तो क्या वो आज हमारी बेटी बहन को सुरक्षा कर सकते हैं? अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है बिहार में, मतलब महिलाओं को मतलब बहुत सशक्तिकरण मिला है, महिलाओं के लिए बहुत काम किए। तो नीतीश कुमार नीतीश कुमार तो खुद कहते हैं गोपालगंज में आगे कि 2005 से पहले महिला कपड़ा ही नहीं पहनती थी। वीडियो है, ये भी वीडियो है कि मंच से कह रहे थे कि मतलब अश्लील बात बोल रहे थे मंच, वो आप भी सुने होंगे, ये सबको ही सुना होगा। वो व्यक्ति का मानसिक रूप से बीमार है, उनकी मानसिकता अगर जांच करा दी जाए तो बिहार में उनकी सरकार अभी की अभी गिर जाएगी। और दूसरा बात, बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको डर है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो उनका सरकार सेंट्रल से भी गिर सकता है। और अभी घोषित कर दे कि हाँ नीतीश कुमार बिहार का सीएम बनेगा, कल उसका सरकार गिरेगा और सेंट्रल से भी सरकार गिरेगा। जी, प्रशांत किशोर को आप लोग बिहार का फ्यूचर देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं भैया कि उस नेता, जो नेता आपके घर पे पैदल चल कर 3 साल से चल रहा है, धूप 5,000 से अधिक किलोमीटर चल सके हैं, 5,000 कुछ गांव कर चल चुके हैं, वो नेता आपके घर, हमारे घर पैदल धूप में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, बरसात में चल रहे हैं, ठंडी में चल रहे हैं। वो नेता बिहार का पलायन बंद करने के लिए बात कर रहे हैं, वो नेता रोजी रोजगार का बात कर रहे हैं, जो नेता बिहार में शिक्षा लाने की व्यवस्था करते हैं। अगर शिक्षा की व्यवस्था रहता तो बिहार का लड़का दिल्ली जाकर यूपीएससी का तैयारी नहीं करता।
आप बताइए, इस बार बिहार में बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बेशक चाह रहे हैं बदलाव, क्योंकि हर तरह के हम लोग परेशानी जो झेले हैं, इसके पहले जो हम लोग परेशानी झेल चुके हैं, वो हम लोग का पीढ़ी आने वाला परेशानी ना झेले, इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। नीतीश कुमार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या अच्छा काम किए हैं, बहुत सारे गली में जाके देखिए, जो पहले था वो आज भी है, जो पहले था वो कोई बदलाव नहीं है, वो तो आज इधर कल उधर, कोई बदलाव नहीं है। इतना बोलते हैं कि हम 5 लाख से अधिक रोजगार दे दिए, हमको 3 लाख सही सही बता दे। 5 लाख से अधिक जो रोजगार दिया है ना, उस व्यक्ति का नाम और नंबर घोषित कर दे, बिहार का अगर वो व्यक्ति है तो उस नंबर से हम पता कर लेंगे कि हाँ वो व्यक्ति को रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं। आप बताइए, जैसे प्रशांत किशोर पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? हम लोग प्रशांत किशोर पर इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि हम लोग का कदम से कदम मिला के, यानी जब से जुड़े हम लोग कदम से कदम मिला के चलने के काम किए, और आगे भी उम्मीद उनसे रहा है कि कदम से कदम मिला के चलेंगे, और उनका विचारधारा हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको एक बार और मौका दीजिए, हम बिहार को मतलब स्कॉटलैंड बना देंगे। उनके पिताजी भी रहे, वो भी रहे, हम लोग को यानी भरोसा दिलाते दिलाते हम लोग यानी अब थक गए, लेकिन अब लोग हम कुछ बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए कि हम लोग का यानी बिहार अब कुछ क्षितिज के ऊपर जा रहा है, हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। इस बार जात पात के नाम पे वोट दीजिएगा कि अपने बच्चों शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वोट? देखिए, जात पात वोट करने से कोई फायदा नहीं है। हम अपने स्वयं से वोट करेंगे कि हमारा जहां मन करेगा हम वहां करेंगे। आरजेडी तो कहती है कि एम बाई समीकरण हमारा मुस्लिम यादव हमारे अपने, वो कभी नहीं जाएंगे। हम बता रहे हैं, बिहार बंदी हुआ था ना, उनका ही नेता पप्पू यादव है, स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया। दूसरा बात कि बिहार क्यों बंदी था, उनकी तेजस्वी यादव की वाइफ के नाम कट रहा था, वो दिल्ली की है, दिल्ली में भी वोटर लिस्ट में नाम है, बिहार में भी नाम है, यहाँ से नाम कट रहा था, दिल्ली में था, इसलिए नेताजी लोग नेता के नाम कटने से ही बिहार को बंद किया जाता है। गरीब के लड़का लाठी खा रहा था उस गर्मी, उस ठंडी में, जो जनवरी में आप देखे थे, यही व्यक्ति है जो ठंडी में गांधी मैदान में बैठे हुए थे। ठीक है, गरीब का बेटा लाठी खाएगा, अमीर का बेटा एसी में सुतेगा, गरीब का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, डीएम का बेटा डीएम नहीं बनेगा। प्रशांत किशोर गरीब है जी, प्रशांत किशोर का करोड़ों का भैया, इनको गरीबी नहीं है, इनको हम नहीं बोल रहे हैं, यह गरीब के बेटा को बिहार का राजा बनाने के लिए आया है, और गरीब रास्ता दिखाने के लिए आया है कि गरीब का बेटा डीएम बनेगा, गरीब का बेटा एसडीएम बनेगा, गरीब का बेटा सीएम बनेगा, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए प्रशांत जी एक मुहिम चलाए हुए हैं, जन स्वराज एक मुहिम था। तो आप देख रहे थे भारत लाइव, और यहाँ पर अरे राज की जनता ने अपनी पर्सनल राय रखी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।